नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रबल डिफेंस एकेडमी में। मैं हूं योगेश शर्मा और आप देख ही रहे हैं जैसे कि पीछे आज हम एयरफोर्स की ब्रांचेस को कवर करने वाले हैं, जिसमें मेन 3 ब्रांचेस को आज हम फोकस में देखने वाले हैं। पहला हमारे पास में फ्लाइंग, दूसरा हमारे पास में टेक्निकल और तीसरा हमारे पास में नॉन टेक्निकल। इन तीनों में कंपेरिजन को जानेंगे। और अगर आपका सपना है एयरफोर्स की वर्दी को पहनना तो बहुत जल्दी साकार हो सकता है। बस आप इसी प्रकार मेहनत करते रहिए और मुझे उम्मीद है आप ये बिल्कुल कॉन्कर कर लेंगे। तो सबसे पहले ऑल ब्रांचेस पे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं कि एयरफोर्स का क्या थोड़ा सा इतिहास रहा है। तो एयरफोर्स डे जैसे कि आप जानते हैं 8 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं और 8 अक्टूबर ये ब्रिटिश काल के दौरान से ही चला आ रहा है। 1932 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। उसके बाद में जब ब्रिटिश एम्पायर यहाँ से चला गया, उसके बाद में फिर से इंडिपेंडेंस 1947 में मिलने के बाद में आईएएफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका नाम और इसके डिग्नेचर जो ये चीज़ें चेंज हुई। लेकिन जैसे आज आप इंडियन नेवी की बात करो तो इंडियन नेवी के फ्लैग में अभी तक क्रॉस चला आ रहा था, जिसको रिसेंटली सरकार ने चेंज भी किया है, जैसे ऑक्टागनल शेप में शिवाजी महाराज से के लोगो से अडॉप्ट करके इंडियन नेवी के अंदर किया गया कुछ रिफॉर्म्स। तो ये ऐसी चीज़ें हैं। ऐसे ही ये ब्रिटिश काल का था, इसको नेशनलाइज करने का काम आफ्टर द इंडिपेंडेंस किया गया। तो ये कुछ बेसिक सा चीज़ें हैं, आप मोटो जानते हैं, नव स्पर्शम दीप्तम टच द स्काई विद ग्लोरी। नेक्स्ट बढ़ते हैं तो सबसे पहले फ्लाइंग ब्रांच की बात करते हैं। तो फ्लाइंग ब्रांच जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि फ्लाइंग ब्रांच कोर ऑपरेशनल ब्रांच होती है इंडियन एयरफोर्स के अंदर। कोर ऑपरेशनल ब्रांच रहती है इंडियन एयरफोर्स के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर वेरियस टाइप्स के हमारे पास एयरक्राफ्ट और पायलट्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्टिंग एयर ऑपरेशंस करना। जैसे कि आपने देखा भी जो हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया, तो बालाकोट में कौन सी टीम गई? कोई आर्मी ने तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किया नहीं था, ना नेवी का कोई रोल था वहाँ पर। तो एयरफोर्स ही थी जो वहाँ बॉम्बिंग करके आई पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर, और जो एनिमी जो लोकेशंस थी, जो टेररिस्ट वहाँ छुपे हुए थे, उन लोकेशंस पे। तो फ्लाइंग जो ब्रांच होती हैं, इन्हीं की जो जो जिम्मेदारी होती है बॉम्बिंग करना, ग्राउंड अटैक करना, इस प्रकार की चीज़ें, मिसाइल अटैक वगैरह वगैरह, ये सारी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो हमारी फ्लाइंग ब्रांच की रहती हैं। ओके, इसमें आप देख ही रहे हैं जो भी ट्रांसपोर्ट पायलट हर प्रकार के रहते हैं। जरूरी नहीं कि सारे फाइटर प्लेन ही उड़ा रहे हों, हेलीकॉप्टर भी, ट्रांसपोर्ट भी, फाइटर भी, और आजकल जैसे आ भी गया यूएवी, तो इनको भी हम मॉनिटर करते हैं। तो इनको भी मॉनिटर करने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए ही चाहिए। इसमें पर ह्यूमन लॉस कम होता है, इस वजह से इसका प्रचलन आप देख रहे होंगे देशों में बढ़ता जा रहा है। जैसे आप रिसेंटली देख ही रहे हैं कि इसराइल और ईरान वर्सेस वॉर में तो ईरान ने उस पर ड्रोन अटैक किया, हमास, और इनमें देख ही रहे हैं आप, यूक्रेन में ही देख ही रहे हैं। क्योंकि इससे क्या है कि जो हमारा ह्यूमन लॉस है वो थोड़ा सा ज़्यादा हमारे लिए कैजुअलिटी क्रिएट करता है। तो इसलिए यूएवीज़ का ज़्यादा प्रचलन इस चीज़ को किया जा रहा है। तो इनको भी मॉनिटर करने के लिए फ्लाइंग ब्रांच की ही जिम्मेदारी रहती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आती है टेक्निकल ब्रांच। टेक्निकल ब्रांच बेसिकली, टेक्निकल ब्रांच इंडियन एयरफोर्स की रिस्पॉन्सिबल होती है मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए, ओवरऑल। जैसे आपने देखा ना कि रडार फिटर हैं, आपका वेपन फिटर हैं, ये सब कौन करिए? टेक्निकल जो चीज़ें और मैकेनिकल जो चीज़ें हैं, सब रिपेयरिंग से संबंधित, वेपन सिस्टम से संबंधित, ये सभी करने का जो काम है वो हमारी टेक्निकल जो ब्रांच है उसके लोग करते हैं, ठीक है। जिसमें एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग जैसे आप देख रहे हैं, और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और ग्राउंड ड्यूटी भी ऐसी शामिल है। तो इस प्रकार से ये, और आप इसके लिए एफकेट से भी जा सकते हैं, और आप एनडीएस सीडीएस में भी अपनी प्रेफरेंसेस फिल करके इनके लिए जा सकते हैं। तो हमारी दूसरी थी जो कि टेक्निकल ब्रांच। बढ़ते हैं आगे और अगली देखते हैं। हमारे पास में ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच आती है। ग्राउंड ड्यूटी जो ब्रांच है बेसिकली कंसिस्ट करके बनी होती है नॉन कॉम्बैक्ट पर्सनल से, ठीक है, जिनका जो कि ग्राउंड में ग्राउंड सपोर्ट मेंटेनेंस प्रोवाइड कराते हैं हमारे पास में इंडियन एयरफोर्स के अंदर, जो कि वेरियस सब ब्रांचेज हैं। जैसे कि आप समझ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक्स, अकाउंट्स, एजुकेशन, मेडिकल सर्विसेज और मीटियोरोलॉजी, ये सारी चीज़ें को, क्योंकि ना आप अगर आसमान में हैं तो कोई धरती पे भी चाहिए जो आपको मॉनिटरिंग करके कुछ डाटा आपको प्रोवाइड कर सके, है ना। क्योंकि आप तो ये सब करने का जो काम है वो ग्राउंड ड्यूटी वाले करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन भी संभालना होता है, लॉजिस्टिक भी जरूरी होता है, अकाउंट्स भी जरूरी है। तो ये सब जो करने का काम है वो रहता है हमारा ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच का। ओके, तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, क्योंकि इसमें हमने एयरफोर्स की 3 जो मेन ब्रांच हैं उनके बारे में जाना। और ये चीज़ जानने के बाद में आप डिसाइड करिए कि आपको कहाँ जाना है। आप फ्लाइंग ब्रांच जाना चाहते हैं, या फ्लाइंग या ग्राउंड ड्यूटी के लिए आप बने हैं, या टेक्निकल के लिए बने हैं। और आप बस मेहनत करते रहिए, आपको जो चाहोगे वो ज़रूर मिलेगा। जय हिंद दोस्तों।